हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। कल मैं आपकी क्लास नहीं ले पाई पॉलिटी की, इसके लिए सॉरी। और आज मैं थोड़ा बेहतर फील कर रही हूँ कल से, तो इसलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास सेम एनर्जी के साथ। देखिए, हम लोग फंडामेंटल राइट डिस्कस कर रहे हैं, और फंडामेंटल राइट आपके पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एंश्राइंड है, और इसके अंडर आपके आर्टिकल 12 से 35 इंक्लूडेड है। ओके, ये जिस दिन से फंडामेंटल राइट स्टार्ट किया है, मैं ये बात आपको रोज़ बोलती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था इसका आर्टिकल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ओके, और इसके अंडर हमारे आर्टिकल आते हैं 25 टू 28। ओके, प्रीवियस लेक्चर में हमने दो आर्टिकल डिस्कस कर लिए थे, विच इज़ 26, एक सेकेंड, 25 एंड 26। आज हम 27 और 28 आर्टिकल डिस्कस करेंगे, और हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए क्या बोलता है, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन। ओके, ये इसका टेक्स्ट है आर्टिकल 27, हाँ जी 27 का। ओके, देखिए आर्टिकल 27 lays down that no person shall be compelled to pay any tax for the promotion or maintenance of any particular religion or religious denomination। सॉरी, देखिए आर्टिकल 27 क्या कहता है कि किसी भी पर्सन को कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो रिलीजन के लिए, चाहे रिलीजियस डिनोमिनेशन की प्रमोशन या मेंटेनेंस के लिए कोई टैक्स पे करे। ठीक है, ये बोलता है आर्टिकल 27। अब देखिए, इन अदर वर्ड्स द स्टेट शुड नॉट स्पेंड दैट द पब्लिक मनी कलेक्टेड बाय वे ऑफ टैक्स फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। एक बात क्या बोलता है कि किसी पर्सन को जो है कंपेल नहीं किया जा सकता, उसको फोर्स नहीं किया जा सकता कि तुम जो है टैक्स पे करो किसी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए। और दूसरी बात क्या बोलता है कि स्टेट जो है वो जो पब्लिक मनी है उसके पास, जो उसने टैक्स के थ्रू लिए, क्योंकि जो टैक्स आप लोग, जो गवर्नमेंट के पास जो पैसा है वो आपका टैक्स का पैसा है, और टैक्स जो है वो हम लोग ही देते हैं, है ना, पीपल्स ही देते हैं टैक्स। तो बोल रहा है आर्टिकल 27 कहता है कि वो पैसा जो गवर्नमेंट के पास जो है पब्लिक मनी है, और उसने टैक्स के थ्रू जो है एक सेकेंड, टैक्स के थ्रू जो है कलेक्ट किया हुआ है, वो पैसा जो है गवर्नमेंट स्पेंड नहीं कर सकती, खर्च नहीं कर सकती किसी पर्टिकुलर रिलीजन की प्रमोशन के लिए, जहाँ उसके मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, ये बोलता है 27, एंड दिस प्रोविजन प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम फेवरिंग, पैट्रोनाइजिंग एंड सपोर्टिंग वन रिलीजन ओवर द अदर। और ये प्रोविजन जो है स्टेट को प्रोहिबिट करता है, उसको रोकता है कि वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर नहीं कर सकता, पैट्रोनाइज नहीं कर सकता, सपोर्ट नहीं कर सकता ओवर द अदर रिलीजन, दूसरे रिलीजन पे। ठीक है, दूसरे रिलीजन से ज़्यादा जो है उसको फेवर्स नहीं कर सकता। ठीक है, सो दिस मीन्स दैट द टैक्स कैन बी यूज फॉर द प्रमोशन और द मेंटेनेंस ऑफ ऑल। इसका सिंपली मतलब ये था कि गवर्नमेंट के पास जो भी मनी है, पब्लिक मनी है, जो उसने टैक्स के थ्रू ली है, वो एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए जो है यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन वो सभी रिलीजन, ऑल रिलीजन बोला है, ऑल रिलीजन की वेलफेयर, उसकी प्रमोशन के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए जो है वो पैसा जो है खर्च कर सकता है, उसको स्पेंड कर सकता है। ओके, कि ये बात क्यों बोली गई, क्योंकि आप सबको पता है हमारी इंडिया जो है वो सेकुलर कंट्री है, यहाँ पे हर एक रिलीजन के, हर एक कास्ट के, हर एक सेक्शन के लोग रहते हैं। तो हमारी कंट्री की इंटीग्रिटी, सॉवरेंटी पे जो है कोई हार्म ना हो, तो इसीलिए जो है ये प्रोविज़न भी जो है इंक्लूड किया गया कि जो ये टैक्स है, जो गवर्नमेंट के पास जो पब्लिक मनी है, उसको इक्वली जो है हर एक रिलीजन पे इन्वेस्ट किया जाए, ना कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन पे किया जाए। क्योंकि ऐसा करने से, अगर हम सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करेंगे, उसकी मेंटेनेंस करेंगे, तो इससे क्या होगा, कंट्री में जो है डिस्क्रिमिनेशन की भावना जो है वो उत्पन्न हो जाएगी, है ना। और बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स जो है हमारी कंट्री में हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, और देखिए, जब हम अपने फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं तो हमें इसमें क्या दिखाई दे रहा है
हमें इसमें एक चीज़ दिखाई दे रही है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे वो उनका कंसेप्ट जो है, ठीक है, उनका जो ये बात है कि हम आपका जो सेकुलरिज्म का कंसेप्ट था वो 1976 में जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ तब इंक्लूड किया गया था, ठीक है। सेकुलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी, ये तीन वर्ड्स जो है उस वक्त जो है इंक्लूड किए गए इस 42nd अमेंडमेंट एक्ट के दौरान जो है इंक्लूड किए गए। सेकुलर बेशक आपका बाद में इंक्लूड हुआ, लेकिन जब आप ये आर्टिकल्स डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ऑलरेडी जो है सेकुलरिज्म का कंसेप्ट हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूडेड था, है ना। सो मूव करते हैं नेक्स्ट। दिस प्रोविजन प्रोहिबिट ओनली लेवी ऑफ ए टैक्स एंड नॉट अ फी। देखिए ये जो प्रोविजन है आपका 27 का, ये प्रोहिबिट करता है सिर्फ टैक्स देने के लिए, ठीक है, टैक्स लगाने के लिए। कोई भी रिलीजियस डिनोमिनेशन या रिलीजन के लोग जो है किसी तरह का टैक्स जो है किसी पर्सन पे नहीं लगा सकते, बट फीस के लिए जो है प्रोहिबिट नहीं करता है, ठीक है, फी के लिए प्रोहिबिट नहीं करता। फी मान लीजिए जैसे एक सेकेंड के लिए, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ। आप लोग जैसे सिटी एरियाज़ में देखते हो, मैंने बहुत टाइम ऐसा देखा है, इसलिए मेरे माइंड में ये एग्जांपल स्ट्राइक करके देखिए। जब हम सिटी में जाते हैं तो वहाँ पे जो टेम्पल्स होते हैं ना, तो कई बार कुछ लोगों के फंक्शंस होते हैं, कंजस्टेड प्लेस होती है वहाँ पे, और ऐसे तो लोग हॉल जो है अपनी बुकिंग करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो कोई फंक्शन हो, ऐसे नॉर्मल फंक्शन हो, तो वो क्या करते हैं अपना फंक्शन जो है टेंपल में ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, है ना। तो वहाँ पे अगर जो रिलीजियस डिनोमिनेशन है, रिलीजियस ट्रस्ट के जो मेंबर हैं, अगर वहाँ पे वो फ़ी जो है उनसे छोटी मोटी फ़ी चार्ज कर रहे हैं, तो ये आर्टिकल 27 प्रोहिबिट नहीं करता। अगर कोई फ़ी जो है रिलीजियस डिनोमिनेशन ले रहा है उसके फंक्शन को ऑर्गेनाइज करवाने के लिए, तो ये जो है आप ये नहीं कह सकते हो कि ये हमारे आर्टिकल 27 को वायलेट कर रहा है, क्योंकि वो जो फ़ी ली जा रही है वो आपको एक प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाने के लिए दी जा रही है, या फिर जो आप वो जो ट्रस्ट है, जो वो टेंपल है, उसकी जो मेंटेनेंस है उसके लिए ली जा रही है उसके डेली के जो है खर्चे के लिए ली जा रही है, ताकि आप लोगों को जो है अच्छी फैसिलिटीज़ वहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाए। ओके, this is because the purpose of fee is to control a secular administration of a religious institution, not to promote or maintain religion। हाँ, वही मैंने आपको जैसे बोला कि ये जो फ़ी ली जा रही है, जो एक हमने एक एग्जांपल ली थी टेंपल की। मान लीजिए वो बहुत बड़ा टेंपल है, वो उसमें बहुत सारे काम होंगे, कुछ क्लीनिंग करने वाले होंगे, डस्टिंग करने वाले होंगे, है ना, और भी बहुत सारे टेम्पल्स में काम होते हैं, ठीक है। तो उनको जो है वो उनका जो उनकी सैलरी जो उनको दी जानी चाहिए वो देने के लिए, या और बाकी जो चीज़ें हैं उनको ऑर्गेनाइज रखने के लिए, ठीक है, तो वो फ़ी जो है वो सेकुलर एडमिनिस्ट्रेशन जो है उस टेम्पल का उसको मीट करने के लिए ली जा रहा है, ना कि उस किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट और प्रमोशन करने के लिए जो है वो आपसे फ़ी चार्ज की जा रही है, ठीक है। दस अ फी कैन बी लेविड ऑन अ पिलग्रिम्स टू प्रोवाइड देम सम स्पेशल सर्विसेज आर सेफ्टी मेजर्स। आप देखते हो जब आप किसी टेंपल में जाते हो तो हो सकता है वो आपसे छोटी मोटी जो है, जैसे आप टिकट की बात कर लीजिए, है ना। जब आप देख लीजिए जैसे आप बाहू फोर्ट में जाते होंगे, मैं उसकी एग्जांपल दे रही हूँ, है तो वो पार्क है लेकिन मैं एग्जांपल दे रही हूँ आप लोगों को, आप समझ लीजिए थोड़ा उसके साथ कनेक्ट करके, ठीक है। बाहू फोर्ट में जाते हैं, वो आप लोगों को छोटी सी फ़ी जो है एंटर करने की मे बी 25-30 रुपीज़ इतनी होगी, अभी मुझे काफ़ी टाइम हो गया गए हुए। सो 25 और 30 रुपीज़ जो है वो आपसे चार्ज करते हैं एज अ फ़ी। तो वो ऐसा नहीं है कि किसी रिलीजियस डिनोमिनेशन को या फिर किसी रिलीजियस को मेंटेन करने के लिए, प्रमोट करने के लिए वो फ़ीस चार्ज कर रहे हैं, बल्कि वो किस लिए कर रहे हैं, ताकि जो हमारे लोग हैं जो वहाँ पे विज़िट कर रहे हैं, टूरिस्ट जो हैं, वो क्या करें, उनको सेफ्टी स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाए, उनको सेफ्टी जो है मेजर्स जो है वो दिए जाएँ, ठीक है। ओके, सो ये मैंने एक उसकी एग्जांपल ले लिया, लेकिन आप उसको एज अ टेम्पल के साथ कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है। ओके, सो किस लिए दिया जाता है, एक पिलग्रिम से जो फ़ी या छोटी मोटी फ़ी जो है, कभी कभी ऐसा भी होता है जब आप टेंपल में जाते हो ना, तो वहाँ पे भी आपसे छोटी मोटी जो है थोड़ी सी फीस जो है वो चार्ज की जा सकती है, ठीक है।
तो वो किस लिए किए जा सकते हैं, ताकि जो आपके जो पिलग्रिम्स हैं, जो श्रद्धालु वहाँ पे आए हुए हैं, उनको सिर्फ कुछ स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाए, उनको सेफ्टी मेजर्स दिए जाए। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि फीस चार्ज करें तो किसी पर्टिकुलर रिलीजन का क्या करें, प्रमोशन करें या उसका मेंटेनेंस करें। ठीक है। Similarly, a fee can be levied on a religious endowment for meeting the regular denomination। अब देखिए रिलीजियस एंडोनमेंट्स क्या होते हैं। देखिए जब आप टेंपल में जाते हैं, ये आप सबने देखा होगा, जो आप जाते होंगे टेंपल में देखा होगा आप, वहाँ पे एक दान पेटी जो है वो बनी रहती है ना। जो भी लोग आते हैं उसमें अपनी मर्जी के हिसाब से इसके बीच में पैसे डालते हैं, है ना, क्योंकि अपने विल के अकॉर्डिंग उनके पास है, वो डाल रहे हैं, है ना। तो इसके बीच में इसको बोलते हैं हम लोग रिलीजियस एंडोमेंट्स। ठीक है, एंडोमेंट्स बोलते हैं इसको। एक सेकेंड। A fee can be levied on a religious endowments for meeting the regular expenditure। ठीक है। अब देखिए जो वो उस एंडोनमेंट पे जो पैसे होते हैं, दान पेटी में जो पैसे होते हैं, वो किस लिए होते हैं, ताकि जो रेगुलर खर्चा है उस डिनोमिनेशन का, उस ट्रस्ट का, या उस टेम्पल का जो है जो रेगुलर खर्चा है उसको क्या किया जाए, मीट किया जाए। ठीक है। अब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी। देखिए कुछ टेम्पल्स जैसे बहुत बड़े टेम्पल होते हैं, जैसे मैं कोई एग्जांपल ले लूँ, कोई बड़ा सा टेम्पल है, जैसे जम्मू में मान लीजिए आप लोग, कौन से टेम्पल का नाम बताऊँ आपको मैं, चलो ऐसे एग्जांपल ले लीजिए। जम्मू में तो बहुत सारे टेम्पल हैं, टेम्पल ऑफ सिटीज़ बोला जाता है इसको। सो कोई एक टेम्पल ले लिया हमने, पर्टिकुलर टेम्पल ले लिया। ठीक है। सो उस टेम्पल में जो है रिलीजियस एंडोनमेंट इतना ज़्यादा आता है कि वो, क्योंकि वहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं और वहाँ का जो दान पेटी है उसमें पैसे भी जो है बहुत ज़्यादा आते हैं। तो जहाँ पे रिलीजियस एंडोनमेंट्स ज़्यादा आता हो, वहाँ पे जो है स्टेट का क्या होता है, थोड़ा सा इंटरफेरेंस वहाँ पे होता है, वहाँ पे स्टेट इन्वॉल्व जो है होती है। आप सोच रहे होंगे कि हमने जो है जो हमने 25-26 पढ़ा, उसमें हमने देखा कि स्टेट जो है रिलीजन के बेसिस पे कोई अपना जो है इंटरवीन नहीं करेगी, कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगी रिलीजियस डिनोमिनेशन में। बट जहाँ पे रिलीजियस एंडोनमेंट बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा की जो है एंडोनमेंट आता है ईयरली, वहाँ पे जो है स्टेट को इन्वॉल्व होना पड़ता है, क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा है, उसको ऑर्गेनाइज तरीके से यूज़ करे एनवायरनमेंट, उसका मिस यूज़ ना करे। तो इसलिए जो है उसमें स्टेट को इन्वॉल्व होना पड़ता है, उसमें इंटरवीन होना पड़ता है, ताकि जो ट्रस्ट के लोग हैं वो उस पैसे को जो है अच्छे से यूज़ करें, अच्छे से जो है उसका इस्तेमाल करें, उसका मिस यूज़ ना करें। ठीक है। सो ये था आपका आर्टिकल 27। आई होप आपको आर्टिकल 27 अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं 28 आर्टिकल। ठीक है, 28। ठीक है। सो देखिए, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस एंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। ओके, एक सेकेंड, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है, एंड नहीं है यहाँ पे। एक सेकेंड। ओके, तो फ्रीडम है आप लोगों को रिलीजियस इंस्ट्रक्शन लेनी है या नहीं लेनी, इसके रिलेटेड हम लोग देखेंगे। अब देखिए, हमें हमारी जो कंट्री है उसमें हमें 4 तरह के इंस्टीट्यूशन देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड रुक जाइए बस। हाँ जी, ये देखिए, अब हम चारों जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसके हिसाब से जो है आर्टिकल 28 को डिस्कस करेंगे। ठीक है। आर्टिकल 28 जो है आपको 4 तरह के टाइप बताता है रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के। फर्स्ट जो है वो देखिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड बाय द स्टेट। वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सबसे पहले देखिए आर्टिकल 28 क्या कहता है, एक सेकेंड रुक जाइए। Under Article 28, no religious instruction shall be provided in any educational institution wholly maintained out of the state fund। क्या बोलता है आर्टिकल 28 कि कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो स्टेट फंड से चल रहा है, स्टेट के पैसे से जो चल रहा है, उसमें आप लोग क्या नहीं कर सकते, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है वहाँ पे आप नहीं दे सकते। ये कौन बोलता है, आर्टिकल 28 बोलता है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 24 जो है हमें 4 तरह के इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बताता है। ठीक है। फर्स्ट देखिए, इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन बाय द स्टेट। एक सेकेंड रुकिए प्लीज़।
देखिए फर्स्ट तरह का एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कौन सा बताया है, इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन बाय द स्टेट, मतलब जो पूरी तरह से जो है स्टेट के पैसे से चल रहा है, ऐसा एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है, ठीक है। दूसरा देखिए इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्ट्रेड बाय द स्टेट बट एस्टेब्लिश अंडर एंडोनमेंट्स आर ट्रस्ट। दूसरी तरह के इंस्टीट्यूशन कैसे होते हैं, जिसको किसने एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है, उसको एडमिनिस्टर स्टेट्स के द्वारा किया जा रहा है, बट उसको एस्टेब्लिश किया गया है किसी एंडोनमेंट से या फिर ट्रस्ट से। ओके, सो उसको जो है एडमिनिस्टर चला उसको स्टेट रहा है, लेकिन उसको बनाया किसके पैसे से गया है, एंडोनमेंट्स के और ट्रस्ट के पैसे से। जैसे मैंने आपको बोला कि आपके रिलीजियस एंडोनमेंट जो दान पेटी है, जो बड़े बड़े टेम्पल्स होते हैं, वहाँ पे कभी कभी मतलब इतना ज़्यादा पैसा आ जाता है कि वो बिलियनर ही बन सकते हैं ना, इतना ज़्यादा पैसा जो आ जाए, तो उनके पास अधिकार है कि उस पैसे से जो है रिलीजियस डिनोमिनेशन जो है वो उस पैसे से जो है कोई इंस्टीट्यूशन ओपन कर सकते हैं, कोई मदरसा ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए उन्होंने कोई स्कूल जो है उस पैसे से जो है बनाया गया, पर उसको एडमिनिस्ट्रेट कौन कर रहा है, उसको एडमिनिस्ट्रेट स्टेट कर रहा है, ठीक है। दूसरे ये हो गया दूसरे तरह का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। और थर्ड देखिए इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट। और तीसरे कैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं, जिसको जो है किसने रिकॉग्नाइज्ड करके रखा हुआ है, जैसे स्टेट ने रिकॉग्नाइज करके रखा हुआ है। जैसे बहुत सारे आप देखते हो मिशनरी स्कूल होते हैं, ठीक है, वो उन मिशनरी स्कूल्स को हमारी स्टेट के अंदर जो है क्या किया होता है, रिकॉग्नाइज्ड किया गया होता है, ठीक है। ओके, और नेक्स्ट तरह के देखिए इंस्टीट्यूशन रिसीविंग फ्रॉम द स्टेट, रिसीविंग एड्स फ्रॉम द स्टेट, ठीक है। ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिनको जो है स्टेट से जो है एड्स मिल रही है, ठीक है, उनसे हेल्प मिल रही है, ठीक है। तो ये चार तरह के स्कूल होते हैं। फर्स्ट जो है जिसको होली जो है पूरी तरह से स्टेट के फंड से चलाया जा रहा है, दूसरी तरह के जो है एडमिनिस्टर स्टेट के द्वारा किए जा रहे हैं पर ट्रस्ट के पैसे से बनाया गया। थर्ड तरह के जिसको स्टेट ने रिकॉग्नाइज्ड किया। फोर्थ तरह के जिनको जो है स्टेट से हेल्प मिल रही है, उनको एड्स जो है वहाँ से मिल रही है, ठीक है। ये चार तरह के इंस्टीट्यूट है। अब देखिए इनको हम समझते हैं वन बाय वन, इनका क्या कहता है, ठीक है। अब देखिए अंडर आर्टिकल 28 के अंडर क्या बोला जा रहा है, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन आउट ऑफ स्टेट फंड। आप उन इंस्टीट्यूशन में, उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है नहीं दे सकते। रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो अपने रिलीजन के बारे में बच्चों को बताना, ठीक है, वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन आप लोग उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नहीं दे सकते जिनको पूरी तरह से स्टेट के फंड से जो है बनाया जा रहा है, स्टेट के पैसे से जो स्कूल चल रहे हैं, ठीक है। ओके, फर्स्ट ये बोलते हैं हाउ एवर दिस प्रोविजन शेल नॉट अप्लाई टू एनी एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्ट्रेड बाय द स्टेट बट एस्टेब्लिश अंडर एनी एंडोनमेंट्स आर ट्रस्ट रिक्योर इम्पार्टिंग ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन सच सिचुएशन। दूसरी तरह के मैंने आपको कौन से बताए थे, वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो एडमिनिस्ट्रेड तो स्टेट के द्वारा किया जा रहा है, मतलब उनको चलाया स्टेट के द्वारा चलाया जा रहा है उनको, ठीक है। और लेकिन वो बनाए किसके पैसे से गए हैं, एंडोनमेंट्स या ट्रस्ट के पैसे से जो इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं, उनमें आप लोग क्या कर सकते हो, वहाँ पे जो है आपको पूरा परमिशन दिया गया है, परमिट किया गया है आपको कि वहाँ पे आप लोग जो है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है अपने रिलीजन के बारे में जो है वो आप लोग बता सकते हैं। बाकायदा आपको ये ध्यान में रखना है कि जो आप बच्चों को सिखा रहे हैं, जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस आपको उनको दे रहे हैं, वो जो है किसी भी तरह से हमारी जो कंट्री है उस पे थ्रेट ना हो, हमारी कंट्री को जो है इंटीग्रिटी सॉवरेंटी पे जो है किसी तरह का थ्रेट ना करे, ना ही वो हार्म करे, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखते हुए ही बच्चों को रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देनी है। थर्ड तरह के स्कूल हमने कैसे पढ़े थे, जिनको स्टेट ने रिकॉग्नाइज्ड किया हुआ, ठीक है। नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट आर रिसीविंग एड आउट ऑफ द state fund shall be required to attend any religious instruction or worship in that institution without his consent, ठीक है। देखिए अब थर्ड तरह के स्कूल जो है वो क्या बोल रहा है कि नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट आर रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड, ठीक है। इसमें थर्ड तरह के स्कूल में क्या, इंस्टीट्यूशन में क्या बोलता है कि किसी भी पर्सन को, ठीक है, आप जो है उसमें जो जिसको जो है स्टेट ने रिकॉग्नाइज किया गया है और वो उसको जो है कुछ जो है स्टेट से एड्स भी मिल रही हैं उस इंस्टीट्यूशन को,
उस इंस्टीट्यूशन पे जो है आप लोग जो है किसी बच्चे पे जो है अपनी रिलीजियस जो इंस्ट्रक्शन है वो थोप नहीं सकते हो। ये बोलता है आपका थर्ड तरह का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अटेंडिंग एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन दैट इंस्टीट्यूशन विदाउट हिज कंसेंट। वहाँ पे आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, जिनको जो है स्टेट ने रिकॉग्नाइज किया है, थोड़ी बहुत एड्स आ रही है, वहाँ पे आप दे सकते हो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको कंसेंट चाहिए। क्या वो बच्चा जो है वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन लेना चाहता है या नहीं चाहता। आप उस बच्चे पे जो है फोर्सफुली जो है वो अपनी इंस्ट्रक्शन जो है अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरा बोल रहा है इन केस ऑफ माइनर, माइनर हो गया बिल्कुल छोटे बच्चे, ठीक है, जो बिल्कुल प्राइमरी में होते हैं, जिनको ज़्यादा समझ नहीं होती है। तो अब ऐसे बच्चे जो माइनर हैं उनके लिए जो है अगर उनको रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देना है तो सबसे पहले जो है आपको क्या करना होगा, उनके गार्डियन से, उनके पेरेंट्स का क्या करना होगा, कंसेंट लेना जो है वो कंपलसरी है, ठीक है। कई बार ऐसा देखिए कुछ मान लीजिए कोई ऐसे स्कूल है जहाँ पे जो है दी जा रही, जैसे मान लीजिए क्रिश्चियन स्कूल होते हैं, बहुत सारे कॉन्वेंट स्कूल होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो है हो सकता है, एग्जांपल दे रही हूँ कि वहाँ पे जो है प्रे बच्चों को करना सिखाएं, ठीक है। तो अगर पेरेंट्स हिंदू हैं तो वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो नहीं आपकी जो है प्रेयर सीखेगा, ठीक है, आपकी जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो आप जो है उस इंस्टीट्यूशन में जो है उस बच्चे पे जो है किसी भी तरह का जो है फोर्सफुली जो है उस बच्चे पे जो है अपनी इंस्ट्रक्शन अप्लाई नहीं कर सकते। ये थर्ड तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आर्टिकल 28 जो है आपको पूरा पूरा राइट देता है, ठीक है। देखिए आर्टिकल 28 ये हमने देख लिया चार तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन ए वाले में क्या है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इज कम्प्लीटली प्रोहिबिट। जो फर्स्ट तरह के हमने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पढ़े थे जो पूरी तरह स्टेट फंड के द्वारा चलाए जा रहे हैं, उन पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन पूरी तरह से नहीं पूरी तरह से प्रोहिबिट है, वहाँ नहीं दे सकते। वायलिन बी वाले, और बी वाले में देखिए रिलीजियस इंस्ट्रक्शन आप दे सकते हैं, ठीक है। और सी और डी वाले में हमने क्या देखा था, जिनको जो है स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया, और फोर्थ वाले में देखा था जिनको स्टेट से एड मिल रही है। वहाँ पे क्या है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन परमिटेड है बट ऑन ए वॉलेंट्री बेस। वॉलेंट्री बेसिस मतलब उनको जो है आपको परमिशन लेनी होगी, उनसे कंसेंट लेना होगा, फिर ही आप लोग जो है उसको रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आर्टिकल 27 एंड 28 मैंने पूरा ट्राई किया है कि आपको ये दोनों आर्टिकल अच्छे से समझ आ गए होंगे। सो अगर आज का सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और शेयर करें वीडियो को। सो थैंक यू सो मच। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना इसका आर्टिकल 29 एंड 30, जिसमें आप लोगों को कल्चरल एंड एजुकेशन राइट के बारे में डिस्कस होगा, ठीक है। सो मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।